सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल से बड़ी खबर का। पुलिस हिरासत में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। ऐशबाग थाना में बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी थी। परिजन ने सब इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया है, बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया। बहू की शिकायत पर पुलिस ने थाना बुलाया था। परिजन का आरोप है कि बोलने के बावजूद नहीं जाने दिया गया अस्पताल। पीडब्ल्यूडी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था मृतक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पुलिस हिरासत में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऐशबाग थाने में बुजुर्ग की तबीयत खराब हुई और परिजन ने सब इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया है बदसलूकी का। बहू की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें थाने तलब किया था। परिजन का आरोप है कि बोलने के बावजूद भी कि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल नहीं जाने दिया गया। पीडब्ल्यूडी में मृतक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे और अब इस पूरे मामले में काफी विवाद की स्थिति बनी हुई है। पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। तो ऐशबाग थाने में एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हुई। बताया जा रहा है कि बहू ने शिकायत की थी, उसके बाद उन्हें अब थाने तलब किया गया और इसी दौरान उनकी मौत हो जाती है। परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब थी और जब पुलिस वालों से बोला गया कि उन्हें अस्पताल ले जाने दीजिए, तो भी पुलिस वालों ने उन्हें अस्पताल नहीं ले जाने दिया। ऐसे में पुलिस हिरासत में अब बुजुर्ग की मौत पर काफी बवाल हो रहा है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़ चुके। दुष्यंत, क्या अपडेट? सीधे आरोप यहां पर परिजनों ने पुलिस अधिकारी पर लगाए हैं कि बोलने के बाद भी कि बुजुर्ग की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। और देखिए बुजुर्ग की मौत हो जाती है, अब किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, पूरा मामला क्या है, यह भी बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के आरोप फिलहाल ऐशबाग थाना पुलिस पर लगाए गए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस पूरे मामले से साफ तौर पर ये कहती हुई नज़र आई है कि जिस तरीके के आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। पुलिस ने इस तरीके का कोई भी व्यवहार इस पूरे परिवार के साथ में नहीं किया है, ना ही किसी प्रकार से कोई भी जोर ज़बरदस्ती की गई है। हालांकि जिस तरीके से अगर पूरे मामले की बात की जाए तो बाग फराहत निवासी मोहम्मद अकरम की जो बहू थी वो यहाँ पर थाने पहुंची थी अपने परिजनों के साथ में और दहेज प्रताड़ना को लेकर सीधे तौर पर परिवारजनों पर आरोप लगाए थे कि दहेज को लेकर लगातार उनको परेशान किया जा रहा है और वो अपने मायके में ही बनी हुई हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस ने इस पूरे परिवार को थाने आने के लिए कहा था, तो जब थाने पूरा परिवार पहुंचा उस दौरान कहीं ना कहीं लगातार तबीयत बिगड़ने के चलते मोहम्मद अकरम जो कि पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी हैं वो उनकी मौत हो गई। ऐसे में सीधे तौर पर परिवारजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस लगातार उनको धमका रही थी, पुलिस के सब इंस्पेक्टर उनको धमका रहे थे और लगातार ये बात कहने के बावजूद कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उनको अस्पताल ले जाना है, दवाई दिलाना है, इसके बावजूद भी उनको अस्पताल नहीं जाने दिया गया। जानकारी मिल पाई है कि क्या बुजुर्ग की तबीयत पहले से ही खराब थी या फिर जब उन्हें पुलिस थाने बुलाया गया तब उसके बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हुई? परिजनों से इस बारे में क्या कुछ बातचीत हुई, ये जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए परिजनों से हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से जब जैसे ही पुलिस की थाने से फ़ोन आया था उसके बाद से ही तबीयत जो है वो बिगड़ना शुरू हो गई थी और जैसे में जिस तरीके के माहौल अभी मौसमी बीमारियों का है उसके चलते भी कहीं ना कहीं हल्के बीमार वो लगातार बने हुए थे। तो ऐसे में जब भार इसका उनके मस्तिष्क पर पड़ा, उनके दिल दिमाग पर पड़ा, तो इसके चलते कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में अभी फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो आरोप परिवार की तरफ से पुलिस थाने के अधिकारियों पर लगाए गए हैं वो सीधे तौर पर गलत आरोप है। इस तरीके से कोई भी दबाव उन पर नहीं डाला गया, किसी भी प्रकार से कोई भी धमकाया उनको नहीं गया पुलिस की ओर से और सीधे तौर पर कि ये केवल कोरे आरोप हैं। हालांकि अभी पुलिस अधिकारियों ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि इस पूरे मामले की जाँच कराई जा रही है। अगर जो भी दोषी इसमें पुलिसकर्मी अगर पाया जाता है तो बेहद संवेदनशील ये मामला है क्योंकि यहाँ पर सीधे आरोप पुलिस के ऊपर लग रहे हैं कि उन्होंने अस्पताल नहीं जाने दिया और थाने में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। देखते हैं अब आगे क्या एक्शन लिया जाता है और जांच में कब क्या खुलासा होता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए दुष्यंत।
पुलिस हिरासत में बुजुर्ग की मौत हो गई है। ऐशबाग थाने में बुजुर्ग की तबीयत खराब हुई थी। बहू की शिकायत के बाद बुजुर्ग को थाने तलब किया गया था और परिजनों ने सब इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया बदसलूकी का और यह भी कहा है कि उनकी तबीयत खराब हो रही थी। उनसे गुजारिश की गई कि अस्पताल ले जाने दीजिए, लेकिन अस्पताल नहीं ले जाने दिया गया और बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। लगातार दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, और डीसीपी जोन एक प्रियंका शुक्ला का बयान सामने आया, उसके बाद फिर दुष्यंत से भी जानकारी लेंगे। पुलिस वाले का फोन आया कि यहाँ आ जाओ, तुम्हारी FIR कर देंगे, अगर नहीं आओगे 5 मिनट में। तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम तो दो। पुलिस वाले ने कहने लगा तुम आधा घंटा देते हो, तुम आ जाओ नहीं तो तुम्हारी FIR कर देंगे। ये उनसे बातें कर रहे थे, इनकी एकदम तबीयत बिगड़ी, एकदम चेहरा इनका लाल हो गया। इन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा बाहर जाने दो, तो वो कहला नहीं हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे, कहलेंगे हम आपको 498 लगा के अंदर बंद करेंगे। किसने कहा ये अनिल श्रीवास्तव करके थे कोई लड़के की वाइफ है, बार बार घर भग जाती हैं। तो अब इस बार भी हंसी खुशी से गई वो, और 20-22 दिन हो गए अभी नहीं आई। और अब एकदम आज उन्होंने रिपोर्ट कर दी और वो पुलिस वालों को 2 को साथ लेकर आया, साथ में छुरी भी रख के लाया। उसके बाद भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है, किसी प्रकार की कोई भी अभद्रता नहीं बिल्कुल इसमें दिखाई दी है पुलिस स्टाफ की। हालांकि चूंकि वो बेहोश जो है थाना परिसर में हुए, इसीलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मर्ग कायम करके इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आगामी इंक्वायरी के लिए जो है इसमें सूचित किया जा रहा है। और दुष्यंत पराशर लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, अपडेट दीजिए। और देखिए डीसीपी का भी बयान सामने आ गया, वो कह रहे हैं कि न्यायिक जांच तो होगी और साथ ही लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी में किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई है। अभद्रता तो खैर परिजन भी कह रहे हैं कि नहीं की गई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब तबीयत खराब हुई तो अस्पताल नहीं पहुंचाया गया और इस कारण बुजुर्ग की मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को अगर गंभीरता से समझा जाए तो मामले में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस थाने जब पूरा परिवार पहुंचा था तो उस दौरान उनको जब मोहम्मद अकरम को यहां पर हार्ट अटैक आया तो उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मौत का कारण भी यही बना है। जैसे जिस तरीके से परिवार का आरोप है कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव जो थे उनको लगातार धमका रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि उनको जेल में बंद कर देंगे, उनके खिलाफ में FIR दर्ज करेंगे। और यही कारण रहा कि जब लगातार इस तरीके का दबाव उनके दिल और दिमाग पर पड़ा तो उसके बाद वो उनको हार्ट अटैक आया और वो बेहोश हो गए थाना परिसर में ही। तो ऐसे में जब उनको इलाज के लिए ले जाने की बात परिजन कह रहे थे तो उस दौरान पुलिस ने ना कोई मदद की, ना ही किसी प्रकार से उनको अस्पताल ले जाने में के लिए कोई वाहन उपलब्ध कराया गया। और यही कारण रहा कि मोहम्मद अकरम की अस्पताल पहुंचने से पहले ही डेथ हो गई। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर परिजनों का सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप है कि लगातार धमकाने के चलते मोहम्मद अकरम की मौत हुई है। वहीं अगर जिस तरीके से इस पूरे मामले को समझा जाए और अगर पुलिस की बात मानी जाए तो पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल सीसीटीवी के जो फुटेज हैं वो चेक किए गए हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी अभद्रता जैसी स्थिति इन सीसीटीवी फुटेज में थाने के फुटेज में नजर नहीं आई है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रियंका शुक्ला जो कि डीसीपी जोन 1 है उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर मामले में न्यायिक जांच की बात कही है। उन्होंने कहा है कि थाना परिसर में चूंकि मोहम्मद अकरम बेहोश हुए थे तो इस बात को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कराई जाएगी और इस पूरे मामले की जांच करेंगे ही। देखते हैं तब और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह से उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।